हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आरजे अक्षत एंड आपने ट्यून किया है एसपीएस वेव्स। आप सभी से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। आज से लगभग 15 दिन पहले हम लोगों ने अपना एक नया रेडियो चैनल लॉन्च किया था और आप लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस आया है, मतलब एकदम दिल खुश कर देते हैं यार आप लोग। तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस पाकर हमें एक नया जोश आ गया है और इसी जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बात करी जाए, अब आप खुद ही सोचिए। आप सबसे पहले किसी को फोन में कॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? कोरोना। आप टीवी ऑन करते हैं सबसे पहले क्या आता है? कोरोना। तो हम भी शुरुआत करेंगे कोरोना से। अब इंडिया में अनलॉक 4 शुरू होने वाला है, पर स्कूल कॉलेजेस अभी भी ऑनलाइन ही चलेंगे। आप लोग को खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सी छूट जरूर दी गई अनलॉक 4 में, पर हमें अभी भी पूरी सावधानी बरतनी है। हाँ, अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, हाँ, मास्क का यूज करना है, बार बार हाथ धोना है, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अपनी आंख नाक मुंह को ना छुएं, और सबसे बड़ी बात, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। अब देखिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का मतलब है कि अच्छा खाना खाइए, मतलब पौष्टिक भोजन खाइए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सुबह सुबह निकल गए एक्सरसाइज करने कि भाई आज तो ऐसी एक्सरसाइज करूंगा कि एकदम 10 गुना बढ़ा लाऊंगा अपनी एक्सरसाइज करके इम्यूनिटी पावर को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्सरसाइज करिए, पर अपने घर पे करिए। तो आज हमारे साथ हमारे स्कूल की एक स्टूडेंट की मम्मी भी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हमें अपनी वॉइस भेजी थी और हमारी टीम की तरफ से आज उन्हें एज अ गेस्ट चुना गया है। तो चलिए, आज वो हमारा साथ देंगी, लेकिन 6 फीट की दूरी मेंटेन करके। तो चलिए उनसे भी कुछ सुन लेते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में? मेरे बच्चे तो बहुत मिस कर रहे हैं स्कूल को। पर बच्चों, स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। अभी आप सबको ऐसे ही पढ़ना है ऑनलाइन क्लासेस में। ओहो मैम, तुसी तो इमोशनल कर दिता। अरे बेटा, इतना इमोशनल मत हो, ये भी तो जरूरी है। इन ऑनलाइन क्लासेस से ही तो आप सब रोज ही मिल रहे हैं ना। हाँ मैम, वो तो है, लेकिन मैम इंडिया में ही नहीं, बाहर भी स्टडीज की यही प्रोसेस चल रही है। आप सब मानेंगे नहीं? चलिए कोई नहीं। अब मैं हमारे स्कूल की एक सीनियर स्टूडेंट से आपकी बात करा देता हूँ, जो अभी एम्स्टर्डम में पढ़ रही हैं। लेकिन देखो भैया, जिसे नहीं पता कि एम्स्टर्डम क्या है, आसान शब्दों में इसे ही हम विदेश कहते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। यूरोप में नीदरलैंड में एक जगह का नाम है एम्स्टर्डम। इतनी जीके है यार, शारदा स्कूल में पढ़ते हैं, इतना तो आता ही होगा। तो चलिए कंप्यूटर जी, कॉल लगाया जाए दूरबाजी को। Hi Aksha, thank you for having me on this podcast. I am Durba and I graduated Sharda Public School in 2017 with PCM, and currently I am just about to start my master's in economics at the University of Amsterdam, and I also just graduated from economics as well from the same university, and I would love to answer some of your questions about the quarantine here and coronavirus and how we're dealing with just online learning in general. सो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा है, उससे आपकी स्टडीज पे क्या इफेक्ट पड़ा? Well, हमारा quarantine 15th of March से start हुआ and since then everything has been moved online. Usually हमें lecture slides online ही मिलते थे, lecture recordings हमें मिलती थी by the end of the year, ताकि हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकें. But now it's all online, so we are using Zoom, which is very similar to Google Meets, and we're studying through Zoom mainly, and also pre-recorded lectures. वाह नाइस, हमारा भी स्कूल का पैटर्न कुछ कुछ ऐसा ही है। बाकी मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो आपकी सोशल लाइफ है, उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा? जैसे हम तो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ हैं, बट आप इतनी दूर हैं, तो आप मतलब कैसे इंटरेक्ट करती हैं लोगों के साथ? क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं आपकी? In terms of my social activities as a college student, I'm sure it's हमारे लिए बहुत different है because आप school में हो, you're with your parents. I am alone and I only call my parents over like some video calling platform. So like all I have here are my friends and my classmates. यस मैम, दोस्त तो दोस्त होता है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर प्रेशियस टाइम। और हमने आपको दिन में कॉल किया, बट आई नो वहाँ पे रात हो रही होगी, और आपने इस टाइम भी हमें रिप्लाई किया। दैट्स अ ग्रेट थिंग, थैंक्स अ लॉट। Well, thank you for having me, Akshat. It's been very nice. I was very sad that I couldn't come this year, and it feels like I'm there with you
I'm happy to be able to connect with the students and the teachers, and I wish everyone best of luck with the learning and the exams and even preparing lectures for your students online. And have a nice day and a wonderful week ahead. देखा कैसे पूरा विश्व इस समय कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम टिके रहेंगे। अब स्कूल की बात ही करें तो ऑनलाइन क्लासेस और डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए हम आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जुड़े भी हैं। सिर्फ कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जुड़े भी हैं। ये आपके सहयोग के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। SPS फैमिली आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तो चलिए, अब मैं थक गया हूं तो मैं एक ब्रेक लेता हूं और हमारी जो स्पेशल गेस्ट है वो अब आपको बताएंगे कि ये जो एक्टिविटीज हैं वो उन्हें कैसी लगी एज अ पेरेंट। तो अक्षत, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी SPS फैमिली को, क्योंकि इस कोरोना काल में क्या हुआ कि सबने बोला कि हम तो सबसे दूर होते जा रहे हैं, पर स्पेशली एज अ पेरेंट्स मुझे लगता है और भी बहुत ढेर सारे पेरेंट्स को ये लगता होगा कि हम अपने बच्चों के क्या है ज़्यादा करीब आ गए, क्योंकि उनके स्कूल की एक्टिविटीज़ करते करते हम कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो नई सीख रहे हैं और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको भी सिखा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमें टाइम नहीं होता था। तो ये स्कूल की वजह से ही ऐसा हो पा रहा है कि हम अपने बच्चों से जुड़ रहे हैं। और बात करें स्पेशली रक्षाबंधन की, तो इस त्योहार ने तो हम सबकी सोच को बदल दिया और ये त्योहार भाई बहन की रक्षा का ना होकर एक दूसरे की रक्षा का बन गया। यस मैम, यस। इसी से मुझे एक बड़ा मजेदार किस्सा याद आया कि रक्षाबंधन वाले दिन मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझसे कहा तुम्हें एक नई चीज बताऊं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि मेरे दद्दू ने मुझे राखी बांधी। मैंने कहा क्या? कहता है हाँ, दद्दू बोले कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी होगी। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के। तो इसी तरीके से आप सब देख सकते हैं कि अब इस रक्षाबंधन के मायने बदल गए हैं। अब यह एक भाई बहन का त्योहार ना होकर एक दूसरे की रक्षा करने का त्योहार बन गया है। यही है हमारे शारदा परिवार की नई सोच। टन टन। राखी के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी, नंदाष्टमी भी स्कूल में ही सेलिब्रेट की गई। किंडरगार्टन सेक्शन में बहुत सी अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज भी की गई, जिसकी सारी डिटेल्स मैं तो नहीं दूंगा। मतलब आप हमारे FB पेज और YouTube चैनल पे ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और बहुत सारे बच्चों ने कान्हा राधा के कॉस्ट्यूम्स में बहुत सारी फोटोज भी भेजी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको फोटोज तो दिखा नहीं सकता, पर सिर्फ अपनी फीलिंग जरूर शेयर कर सकता हूँ। इस बार जैसा कि नंदाष्टमी में आप सभी जानते हैं कि बड़ी बोरिंग सी रही, ना कोई मेला ना कोई झूला। ऐसा लग रहा था जैसे हम बच्चों के जीवन में से सारी खुशियां ही छीन ली किसी ने। आप सभी को याद होगा कि इसी बीच एक मेहंदी कंपटीशन भी रखा गया था, जिसके रिजल्ट्स अभी तक आउट नहीं हुए हैं और वो आज लाइव अनाउंस होंगे। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगी हमारी स्पेशल गेस्ट। सो मैम प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द विनर्स। तो हमारे मेहंदी कंपटीशन का पहला विनर है सानिया रहमान, क्लास 9th है। सेकंड है दीक्षा बिस्ट, क्लास 10th है। और थर्ड है डायमंड खान, क्लास है 8th। So congratulations to all the winners from my side. तो अभी मैम 6 फीट की दूरी से कुछ घड़ी की ओर इशारा कर रही हैं और आई थिंक कि उनका टाइम हो गया है, तो हम अब उनसे विदा लेते हैं और हम चाहेंगे कि वो कुछ शब्द कहें। अरे वाह अक्षत, बड़ा अच्छा समझे तुम तो। रियली मुझे बड़ा लेट हो रहा है। थैंक यू SPS फैमिली। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत बूस्टअप हुई और सभी पेरेंट्स को मैं यही मैसेज कहना चाहती हूँ कि अगर आप सब यहाँ आना चाहते हैं तो क्या करें, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर अपने बच्चों की क्लास टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। और अगर आपकी वॉइस सेलेक्ट हुई तो आप यहाँ आ सकते हैं। बस ध्यान रखना है, मुंह पर मास्क और 6 गज की दूरी। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। अब आगे बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आ गया है। वाह क्या बात है। पर इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा नहीं बहुत अलग होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक आएगा। 1 मिनट, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगी हमारी एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हाफिली एग्ज़ाम सितंबर 2nd वीक से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ।
जो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वो एक ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए होंगे, जैसे आईआईटी और इंजीनियरिंग लेवल में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो आपको इस एग्ज़ाम में कई आईटी एक्सपर्ट और हमारे ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व करेंगे आपने कितने टाइम लिया है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को वन टाइम ही अटेम्प्ट करना है, बार बार नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें नोटिस की जाएगी। तो प्लीज़ चीटिंग कोई नहीं करे, ठीक है। आपकी हर चीज़ ऑब्ज़र्व की जाएगी। आपने चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अपने सब्जेक्ट मटेरियल से ही अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करना है और खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। देखिए एग्जाम आ रहे हैं लेकिन हमें डरना नहीं है, बस दिल पे हाथ रखना और कहना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा मैं नहीं, रणछोड़ दास छाछड़ कह गया था। तो अब हम आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आपके पेरेंट्स के कुछ भी सुझाव हैं तो अपनी क्लास टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो मैसेज के जरिए आप भेज सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार जरूर रहेगा। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आप